टूनी चिड़िया, मुझे पता है इस जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी तुम ही हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मदद? कैसी मदद? मगर उल्लू सेठ, आप तो बहुत अमीर हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? टूनी चिड़िया, इस बोरी में ढेर सारे पैसे हैं, मैं इन पैसों से अपना नया कारोबार शुरू करूँगा, मगर अभी कुछ वक्त लगेगा, इसलिए क्या तुम ये पैसे अपने घर में संभाल कर रख सकती हो? मेरा तो तुम्हें पता ही है कि मैं अपने घर में कितना कम रहता हूँ, कभी मुझे एक जंगल जाना पड़ता है तो कभी दूसरे जंगल, इसलिए मैं ये पैसे अपने घर पर नहीं रख सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ हफ्तों में पैसे वापस आकर तुमसे ले जाऊंगा। अरे अरे उल्लू सेठ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके इन पैसों को बहुत संभाल कर रखूंगी। फिर उल्लू सेठ टूनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया भी वो पैसों की बोरी लाकर अपने घर में रख लेती है। टूनी चिड़िया भी अमीर थी, उसका भी अपना काफी बहुत बड़ा घर था और साथ ही साथ एक उसका अपना सब्जियों का खेत भी था, इसलिए टूनी चिड़िया अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती थी। एक रात जंगल में काफी तेज बारिशें शुरू हो जाती है। क्या कालू जी, आप अब तक मेरी लड़कियों का एक मजबूत घर भी नहीं बना पाए? मैं अपने बाबा के घर तो कितने लाड प्यार से पली थी, मेरा तो जिंदगी आपने बर्बाद करके रख दी। अरे अरे, तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं जितना भी कमाता हूँ तुम वो सब खा जाती हो और बाद में तुम मुझे ही इल्जाम लगाती हो। अरे कालू जी, अब वो पूरी रात इतनी बारिश में ही भीगते रहेंगे क्या? नहीं नहीं पागल भगोनी, तुम क्या, अगर हम इसी तरह बारिश में भीगते रहे तो बीमार हो जाएंगे। चलो हम टूनी के घर चलती हैं, उसका घर तो काफी बड़ा है, आज की रात हम उसी के घर पर गुजारते हैं। ऐसा सोचकर गोरी कौवी और कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पर जाती हैं। टूनी चिड़िया के घर का दरवाजा बजाती है। कौन है भाई, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया? टूनी चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा और गोरी कौवी, मैं और गोरी कौवी बारिश में भीग रहे थे, हमारी मदद करो। फिर वो दोनों पंछी टूनी चिड़िया के घर में आती हैं। कालू कौवे, तुम्हारा घर कहाँ है? अभी तुमने कुछ दिन पहले ही तो अपना घर बनाया था। वो घर तो इतना कमजोर था कि बारिश आते ही टूट गया। टूनी चिड़िया, बस आज रात के लिए मुझे और गोरी को अपने घर में रख लो। हाँ हाँ कालू कौवे, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। टूनी चिड़िया के कहने पर वो दोनों पंछी अंदर आते हैं। क्या आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ये आगे कहानियाँ और भी बहुत से इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कालू कौवे और गोरी कौवी, तुम दोनों वहाँ आराम से सो जाओ और मैं और मानो चिड़िया यहाँ पर सो जाते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और मानो चिड़िया आराम से सो जाते हैं। अरे वाह कालू जी, कितना प्यारा बड़ा घर है टूनी चिड़िया का, कितना ज्यादा रहा घर में बैठकर, बारिश में भरा घर होता काश ये। अरे कमबख्त, चुप हो जाओ, अगर टूनी चिड़िया ने सुन लिया तो अभी हमें घर से बाहर निकाल देगी। तभी कालू कौवे को पैसों की बोरी नजर आती है। लगता है इस बोरी में टूनी चिड़िया ने बहुत सारा पैसे छुपा रखे हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं अभी वो बोरी लेकर आता हूँ। टूनी चिड़िया तो सो रही है, उसे क्या पता चलेगा। कालू वहाँ से बोरी को उठा लेता है और बोरी को खोल कर देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे मर गया, इतने सारे पैसे। अरे कालू जी, हल्का बोले, टूनी चिड़िया उठ जाएगी। गोरी, अमीर होने का ये आसान तरीका हमारे हाथ लग गया है, मैं कुछ भी करके हमें पैसे चुराने ही होंगे। तो ठीक है कालू जी, कल सुबह होते ही हम ये पैसे लेकर भाग जाएंगे। नहीं नहीं, सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकते, अभी जैसे ही बारिश रुक जाएगी तभी हम ये पैसे लेकर भाग जाएंगे। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से पैसे चुरा कर चले जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। अरे ये कालू कौवा गोरी कौवी कहाँ चले गए? अम्मा, जब मैं उठा था तब भी वो यहाँ पर नहीं थे, लगता है सुबह ही सुबह वो दोनों चले गए होंगे। टूनी चिड़िया का ध्यान तो पैसों की बोरी की तरफ जाता ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं लगता कि कालू कौवा उल्लू सेठ के पैसे चुराकर भाग गया है और अब आगे टूनी चिड़िया को उल्लू सेठ का सामना कितनी मुश्किलों से करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन उल्लू सेठ टूनी चिड़िया के घर पर पैसे लेने आते हैं। लो टूनी चिड़िया, जल्दी से मेरे पैसे ला कर दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे पैसे इतने दिनों तक संभाल के रखे। हाँ उल्लू सेठ, मैं भी आपके पैसे ला कर देती हूँ। टूनी चिड़िया पैसों की बोरी को हर जगह ढूंढती है और वह बोरी तो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती।
हाय हाय मैं मर गई, कहाँ चले गए? वो पैसों की बोरी कौन ले गया चुरा कर? क्या मतलब टूनी चिड़िया, कहाँ है मेरे पैसे? मैंने तुम्हें दिए थे ना। मैं समझ गया, इतने ज्यादा पैसे देकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई होगी और तुमने मेरे पैसे कहीं छुपा दिए होंगे और अब मुझसे झूठ बोल रही हो कि वो पैसे चोरी हो गए हैं। सेठ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, न जाने आपके पैसे कौन ले गया। बस कर दो टूनी चिड़िया, इतने सारे पैसे देकर तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। झूठ मत बोलो, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। बस अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम पैसे नहीं दे सकती ना, तो अब ये घर भी तुम्हारा नहीं, अब से ये घर मेरा है। फिर उल्लू सेठ जबरदस्ती टूनी चिड़िया और टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है और बेचारी चिड़िया बहुत रोने लगती है। मम्मा मम्मा, ये क्या हो गया हमारे साथ? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो हमारा ही नहीं रहा। वो पैसे जिसने भी चोरी किए हैं बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने हमारे साथ। देखना वो भी कभी खुश नहीं हो पाएगा, ये पैसे उसको किसी भी काम नहीं आएंगे। बेचारी टूनी चिड़िया उदास होकर अपने बेटे टूनी को लेकर उस जंगल से चली जाती है। अरे बेटा, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो? टूनी चिड़िया सारी बात उस बूढ़ी चिड़िया को बताती है। उदास मत हो टूनी, कभी चोरी छुपी नहीं रहती। देखना एक दिन ये चोर भी पकड़ा ही जाएगा। दूसरी तरफ गोरी कौवी और कालू कौवा इतने सारे पैसे चुरा कर खुश हो रहे थे। बस गोरी, मैंने सोच लिया है कि इन पैसों को मैं जल्द से जल्द खर्च करने लगा हूँ, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं अगर हमने पैसे जल्द से जल्द खर्च ना किए। इसीलिए तो मैंने सोचा है कि उल्लू सेठ के पास सारे घर हैं, तो क्यों ना उनसे एक घर खरीद लेते हैं। तुम यहीं बैठकर इन पैसों का ध्यान रखो, मैं जंगल में जाकर उल्लू सेठ को बुला कर लाता हूँ, फिर हम उनसे बात करते हैं। फिर कालू कौवा उल्लू सेठ को लेकर गुफा में आता है। अरे कालू कौवे, क्या बात है? मुझे जंगल से इतनी दूर यहाँ गुफा में क्यों लेकर आए हो? उल्लू सेठ, पास बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे घर है ना, आपका एक बड़ा सा घर खरीदना चाहता हूँ मैं। पैसों की फिक्र मत करिएगा, पैसे बहुत है मेरे पास। अच्छा कालू कौवे, तुम तो बहुत गरीब थे ना, तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं था, तो अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? मेरे भाई ने दिए हैं पैसे, देखिए ये पैसों की बोरी। इतने सारे पैसे तो आपने कभी नहीं देखे होंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप बोले उल्लू सेठ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? उल्लू सेठ पैसों की बोरी देखकर समझ जाते हैं कि इतने सारे पैसे इन दोनों ने टूनी चिड़िया के घर से चुराए हैं। ये तो मेरे पैसों की बोरी है। इसका मतलब टूनी चिड़िया ठीक कह रही थी, इन दोनों ने ही टूनी चिड़िया के घर से पैसे चुराए हैं। उल्लू सेठ, इतना घूर घूर कर मेरे पैसों को क्यों देख रहे हो? क्या नजर लगानी है आपने? होशियार कौवा, मुझसे तुम दोनों झूठ बोले हो। तुमने ये पैसों की बोरी टूनी चिड़िया के घर से चुराई है ना? चोर कहीं के, अब तो तुम दोनों मुझसे बचोगे नहीं। उल्लू सेठ गुस्से में कालू कौवे की खूब पिटाई लगाता है और फिर इन दोनों को कैद कर देता है। तुम दोनों को तो मैं मिट्ठू महाराज से ये कहकर 2 साल के लिए बंदी बनवाऊंगा, फिर तुम दोनों को पता लगेगा चोरी किस तरह करते हैं। फिर उल्लू सेठ टूनी चिड़िया से माफी मांगकर उसको उसका घर वापस, और कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपनी सजा भुगतते हैं।